जय माता दी दोस्तों, मकर संक्रांति पर उठाए जाने वाला 100 सेर का दान कैसे करते हैं, क्या क्या दान करना चाहिए, कब करते हैं, कैसे करते हैं, संपूर्ण विधि बताएंगे हम आपको। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपसे 100 सेर कैसे किए जाते हैं। ये दो तरह से होता है। एक होता है 100 सेरी में 14 चीजें आपको हर संक्रांत पर बांटनी होती हैं, क्योंकि 100 साल में जाके कंप्लीट होती है। आप एक ही साल में 2 बार 14 चीजें बांट देंगे तो 50 साल में कंप्लीट हो जाएंगी, या आप 4 चीजें करके बांटेंगे तो ये 25 साल में कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये होता है कि आपको हर साल 14 चीजें बांटनी होती हैं। एक होता है 100 सेरे, 100 किलो चीजें बांटना। आज हम बात करेंगे 100 सेरे के बारे में, 100 सेरी नहीं। ये होता है एक संक्रांत से उठाकर अगली संक्रांत तक, यानी कि बीच में हमें साल के अंदर हमें 100 चीजें बांटनी होती है, 1 किलो करके। 1 किलो से ज्यादा बेशक हो जाए पर 1 किलो से कम ना हो। जो ये 100 चीजें होती हैं ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें होती हैं। इसमें आप सारी धातुएं भी बांट देते हैं, स्टील, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, अनाज, कपड़े, दालें, मसाले, चीनी, पत्ती, चावल, तेल, घी, ये सब चीजें आप इसमें गिनती कर सकते हैं। फ्रूट, फल, सब्जियां, साबुन, सर्फ, गरम कपड़े, सर्दी के कपड़े, सुहाग की चीजें, जो चीजें हम अपने जीवन में यूज करते हैं, ये चीजें हम इसमें देते हैं। तो कैसे उठाएं इस नियम को? तो देखिए, संक्रांत वाले दिन आप सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए संकल्प लें। संकल्प लेते हुए आपको ऐसा अपने मन में नियम लेना है, आज से मैं 100 सेरे का नियम उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ। उसके बाद जैसे आपके घर में चूरमा बनता है, देखिए हमारे यहाँ तो चूरमा बनता है, कई लोगों के घरों में ये नहीं बनता। यदि अगर आपके घर में चूरमा बनता है तो आप चूरमा लेंगे। आपके घर में खिचड़ी बनती है, ज्यादातर घरों में खिचड़ी बनती है, तो आप खिचड़ी का नियम लीजिए। चाहे चूरमा ले चाहे आप खिचड़ी ले, जैसे आपको जो भी चीजें लेनी है, चाहे आप चूरमा ले चाहे खिचड़ी, उनमें से आप लेनी है 1 किलो। अगर आप चूरमे से नहीं खिचड़ी से करना चाह रहे हैं तो आप ये शुरुआत चारे से भी कर सकते हैं। गौशाला जाकर 1 किलो चारा लेकर वहाँ पे डाल जा सकते हैं। या आप ये नियम घर पर ही करना चाहते हैं तो आप खिचड़ी या चूरमा जरूर लें। जब जैसे आप ये नियम लें, एक थाली में आप 1 किलो चूरमा लें या खिचड़ी लें, उसके साथ आप दान दक्षिणा भी रखें। बाद एक जल का लोटा ले लें। से आपने कुछ भी सूट साड़ी डाल लिया हुआ हो, उसका एक साइड से पल्लू ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डाल लीजिए। पल्लू के साथ पानी लेके 2 बार अपनी थाली पर सीधा गोल गोल घुमाना है, यानी कि मिनीसना होता है जैसे वैसे करना है। 2 बार जल डालकर अपनी थाली को नचकार लेंगे। कोई भी दान आपका पुण्य नहीं माना जाता जब तक आप उसको मिनसते नहीं हैं। मिनसना जरूर होता है, उसका संकल्प छोड़ना जरूर होता है। इस तरह आप अपने घर में बहुत आसानी से संकल्प छोड़ सकते हैं। या तो फिर उसके बाद आपने किसी भी बड़े रिश्ते में आप इसको ये दे दे थाली को उठा के, या तो अपनी सास को, ननंद को दे सकते हैं, मंदिर में दान दे के आ सकते हैं, पंडितानी को दे सकते हैं, किसी को भी देकर आ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अपनी ये सास को दे रहे हैं मनीष कर, इसमें ना तो ये आपको खाना है, ना ही आपके बच्चों को खाना है, ना आपके हस्बैंड को खाना है। इसलिए वो चीजें आप देखकर सोच समझ कर दे जिसको आप ना खा पाए। अगर आप चूरमा दे रही हैं तो उसको अलग रख दें, अगर आप खिचड़ी का सामान दे रही हैं उसको अलग रख दें, जो आपकी सास के ही इस्तेमाल में आए। तो ऐसे सोच समझकर आप अपने किसी भी बड़े रिश्ते को, सास को, जेठानी को, ननद को दे सकते हैं। ऐसे हमें ये चीजें 1 साल के अंदर कंप्लीट करनी होती हैं। आप चाहें तो 50 की 50 चीजें कर दें। तो पहले महीने आप 1 किलो कर दें, दूसरे महीने आप 5 किलो कर दें, तीसरे महीने आप 10 किलो कर दें। ऐसे आपको मौका लगे आप इसको ऐसे दान करते रहें। जैसे कि आप संक्रांत वाले दिन तिल बांट सकती हैं। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपकी चीज 1 किलो पूरी होनी चाहिए। चाहे आप आधा किलो के 2 पैकेट लें, चाहे आप किलो का 1 पैकेट लें, पर चीज आपकी किलो ही होनी चाहिए। चाहे जैसे आप 1 किलो की 1 किलो एक ही बंदे को दे दे, या आप अलग अलग को दे दे। आप बिस्किट ले सकते हैं, जैसे आपको चूरमे से, खिचड़ी से स्टार्ट तो करना है, पर उसके साथ आप काफी चीजें और मिला सकते हैं। जैसे बिस्किट का पैकेट छोटे आते हैं तो उसके हिसाब से देख ले वो कितने ग्राम का है, तो उस हिसाब से, उनके ग्राम के हिसाब से आप 1 किलो बिस्किट बना लीजिए। कैलकुलेट करके उसके बाद आप इन्हें दें। 1 किलो से आपकी चीज ज्यादा हो सकती है पर कम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप चाहें तो संक्रांत वाले दिन पहले ही दिन आप 30-35 चीजें निपटा सकती हैं आराम से। आप चाहें तो जैसे पहले दिन 1 चीज दे दें, उसके बाद जैसे जैसे हर महीने संक्रांत आती ही है, उस संक्रांत पर आप मौका मिलता रहेगा। जैसे आपको मौका मिलता रहे कि आज मैं 10-15 चीजें खरीद सकती हूँ, तो वो 10-15 चीजें खरीद के हर महीने की संक्रांत आती है उस पे आप ऐसे ऐसे दान देते रहें।
ऐसे ही आप जैसे महीने में 2 चीज कर दी, कभी 20 चीज कर दी, कभी 1 चीज कर दी, ऐसे आप पूरे साल में से कवर कर सकती हैं। ऐसा होता है कि आपको जैसे कि 14 जनवरी 2022 से सकरात से लेके 14 जनवरी 2023 से सकरात के बीच बीच में ये पूरा करना होता है। जैसे कि दालें हो गई, नमक जरूर होता है, नमक जरूर दान करना है। इन्हें सारी दालें वगैरह मिलाकर इन्हें भी आप दान दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट जरूर दान करने होते हैं। ड्राई फ्रूट जैसे हम लेंगे 1 किलो बादाम, 1 किलो काजू, 1 किलो अखरोट, 1 किलो किशमिश हो गई, आप ऐसे कर सकते हैं। आपको जैसे लगता है कि ये ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगे, आप नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करना सारे मेवा एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि थोड़े बादाम ले लिए 250 ग्राम, 250 ग्राम काजू ले लिए, 250 ग्राम अखरोट ले लिए, 250 ग्राम किशमिश ले ली, 100 ग्राम करके ये सारी चीजें ले लें आप। इस तरह से आप सारा मेवा मिला के इकट्ठे दान कर सकते हैं। उन्हें तोल लीजिए 1 किलो करके, टोटल मेवा 1 किलो बना लीजिए। जैसे सूखा नारियल ही होता है, ये आप अलग से भी दे सकते हैं और मेवे में मिलवा के भी दे सकते हैं। इन सब के दान देने से जो आपके ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। इस तरह से आप मिक्स करके भी मेवा दे सकते हैं और अलग अलग किलो भी मेवा करके दे सकते हैं। 1 किलो आप बाजरा ले सकते हैं, 1 किलो आप गेहूं ले सकते हैं। जितने हमारे अनाज होते हैं वो आप ले सकते हैं। सारे अनाज आप 250-250 ग्राम करके ले सकते हैं। जवे आते हैं, जैसे किलो आप जवे ले लीजिए, उन्हें भी आप दान कर दें। अपनी सास को, ननद को, फुफस को दान पुण्य चढ़ता है, उन सबको आप ये दे सकते हैं। गुड़ 1 किलो गुड़, शक्कर ये आपको जरूर दान करनी है मकर संक्रांति पर। गुड़ शक्कर कभी आप जेठानी को दे दे, कभी आप गौशाला में दे दे, कभी आप मंदिर में दे दे। जैसे आपके रिलेशन वाले हैं उनको आप ये दान दे सकती हैं। अपनी मेड को दे दें। आपको लगता है, देखिए अपने आसपास भी बहुत गरीब होते हैं, उनका हमें पता होता है कि हाँ इसके घर में एक टाइम खाना नहीं बन पाता, तो हम ये दान उनके घर भी पहुंचा सकते हैं। गरीबों को कहीं भी ये दान दे सकते हैं। तो गर्मी सर्दी के हिसाब से आप ये दान चीजें दे सकते हैं। स्टील कैसे दान करें? स्टील का जैसे आप डिब्बा ले लीजिए, 1 किलो का डब्बा, जैसे 3 का सेट आते हैं वो ले लीजिए आप। इस तरह आप स्टील दान कर सकते हैं। छोटा मोटा आप पीतल का ले ले, जैसे पीतल की 1 प्लेट ले ले, 1 लोटा ले ले, उसे आप मंदिर में दान कर सकते हैं। या आप जैसे 1 थाली ले लीजिए, स्टील का डब्बा ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, 1 तांबे का ले लीजिए, इसको इकट्ठा करके 1 किलो के वेट में तलवा लीजिए और एक साथ दान कर दीजिए। आप चाहे अलग अलग भी दान कर सकते हैं या चाहे आप एक साथ भी सारी धातु इकट्ठे दान कर सकते हैं। तांबा, लोहे की भी 1 छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसको भी तलवा कर आप दान कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि सोना आपको कैसे दान करना है। देखिए, सोना दान करने के लिए आप ले लीजिए 1 किलो चने की दाल। 1 किलो सोना हम दान आज के टाइम में नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी अमीर हो नहीं कर पाएगा। आप क्या करें, 1 किलो चने की दाल ले लीजिए और 1 छोटी सोने की रिंग ले लीजिए, छोटी सी सोने की नोजपिन ले लीजिए। उस नोजपिन को आपको क्या करना है, 1 किलो चने की दाल में रखना है। नोजपिन की जो डिब्बी है उसमें आप थोड़ी सी दाल रख लीजिए। नोज पिन को दाल में मत डाल लीजिए, ना वो मिलेगा नहीं। एक छोटी सी डिब्बी में आप नोज पिन रख के दाल में रख दीजिए। तो ये आपका 1 किलो सोना हो गया। चने की दाल आप 2 बार यूज करना, 1 बार तो आप सोने के रूप में और 1 बार आप ऐसे ही खाली चने की दाल दान करें। जैसे आप ये 1 किलो जो सोना है ये दान करेंगे, इसको आपको मिनीसना जरूर है। जैसे कि ये हमारा 1 किलो सोना हो गया। चांदी दान करने के लिए भी आप तो बिछवे ले लीजिए या चांदी की छोटी मोटी अंगूठी ले लीजिए। अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो आप पायल ले लीजिए। उसके बाद हम लेंगे 1 किलो चावल। चावल आपके साबुत होने चाहिए। किलो हमने चावल के रूप में 1 पैकेट लिया है। चावल आप दान दोगे वैसे ही देना है और 1 जो चांदी के रूप में देना है। जैसे हमने सोना दान किया ऐसे ही हमने चांदी दान करनी है। 1 किलो आप चावल लेंगे, में आप कुछ भी चांदी का छोटा मोटा आइटम डाल दीजिए में दक्षिणा भी, और उसको भी मिनस के आपको ऐसे 1 किलो चांदी ये दान कर देनी है। इस तरह से हमने 1 किलो ये चांदी भी दान कर दी, 1 किलो सोना भी दान कर दिया। तो ऐसे हमारा सोना भी दान हो गया और चांदी भी दान हो गई। साथ में जैसे हमें कपड़े भी दान करने होते हैं, आप जैसे कि मोटा सा कंबल ले लीजिए या आप छोटा हल्का फुल्का कंबल दे दीजिए। इस तरह से आप मिक्स दान कपड़ों का कर सकते हैं, गर्मी और सर्दी दोनों के। पहले आप मार्केट में तुलवा लीजिए कपड़ों को, ये 1 किलो हो गए हैं क्या नहीं। इनका वेट 1 किलो हो जाए कपड़ों का, मिक्स कपड़े ले ले या एक ही कंबल ले ले, इनका वेट 1 किलो हो जाए। इनको भी मनीस के ऐसे मिनिस कर अपने लिए कपड़े भी दान कर सकते हैं। जो ये 100 सेरे होते हैं ये सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें आप हर एक चीज दान कर सकते हैं। सोना, चांदी, धातु, कपड़े, साबुन वगैरह, जूते, चप्पल सब दान कर सकते हैं। जैसे कि ये चावल, गेहूं, मसाला, चाय पत्ती, ये सब दान करने से हमारे ग्रह बहुत सही होते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं, रोग मुक्त होते हैं। तो ये सब आप दान कर सकते हैं। अब आपको क्या दान नहीं करना है, आप सब्जियां दान कर सकते हैं, पर आपको सब्जियों में
प्याज, लहसुन, अंडे, मांस, शराब, ये सब चीजें दान में नहीं करनी है। तो भी आप पैकेट लेंगे आप उसमें देख लेना रेड डॉट है या नहीं, क्योंकि आराम से पता लग जाता है कि ये विदाउट एग है, वही आप चीज लीजिएगा। लहसुन प्याज आपकी नमकीन वगैरह में भी ना हो, आप इस तरह की नमकीन लें दान करने में। इसके अलावा आप हरी सब्जियां दान कर सकते हैं। टमाटो सॉस ना दें, उसमें लहसुन प्याज होता है, आप डायरेक्ट टमाटर खरीद के दे सकते हैं। जैसे कि आपने 5 चीजें कि 5 किलो का सामान एक साथ दान कर दिया है, तो उसको एक थाली में रखना है, कुछ उसमें दक्षिणा भी रखनी है, उसको मिनस कर फिर उसको आप दान में दें। दान आप किसी को भी कर सकते हैं, जरूरतमंद को, गरीब को, किसी को भी। अगर आप एक जने को चीज दे रहे हैं तो एक को ही दक्षिणा दें, अगर आप 4 लोगों को दे रहे हैं तो अलग अलग दक्षिणा दें। इस तरह से आप अपने 100 सेरे पकड़ सकते हैं। देखिए, वैसे तो लाइफ में एक बार ही 100 सेरे करते हैं, अगर आप चाहे तो हर साल दोबारा 100 सेरे कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि को एक ही बार करना है, आपका मन अगर हर साल करे तो आप हर साल ये 100 सेरे कर सकते हैं। 100 सेरे आप 3 साल के अंदर अंदर कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर साल ऐसे ही दान करना है, 100 सेरे नहीं उठाने हैं, बार बार 100 सेरे करने की जरूरत नहीं होती। हम आपको बता दें, अगर किसी भी कारण आपके 100 सेरे एक साल में नहीं पूरे हुए तो कोई बात नहीं, आप 2 साल में पूरे कर सकते हैं। 2 साल में ना पूरे हो तो आप 5 साल में पूरे कर सकते हैं। वैसे तो ये 1 साल में ही पूरे कर देने चाहिए। किसी कारण की वजह से अगर आपके ये दान में नहीं हो पाते हैं तो आप इन्हें 2 साल में या 5 साल में पूरा कर सकते हैं। और इस दान में देखिए आपकी हर एक चीज आ जाती है, इसका एक अलग ही महत्व होता है दान करने का। तो देखिए, इस टॉपिक पर हमने आपको पूरी वीडियो दे दी है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर आपका जवाब देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो 100 सेरे का पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए।